राधे राधे दोस्तों, आज है डे 3 ऑफ मैरिज। प्रिशा हो चुकी है रेडी भाई। 3 दिन से लगातार कुछ ना कुछ चलता जा रहा है। ये नई दुल्हन की एंट्री की तैयारियां हो गई हैं शुरू। रंगोली बना रहे हैं सब लोग मिलके, पूजा भी बना रही है। तो सुंदर सी रंगोली बनने के बाद नई दुल्हन के आते ही हो गई रस्में शुरू। सबसे पहले हम गए एक ऐसे प्राचीन मंदिर में भाई, बहुत पुराना मंदिर था। व्यू देखो यहाँ से, यहाँ पे माथा टेकना था। ये कुल देवी का मंदिर था, और एक मंदिर नहीं, मल्टीपल कुल देवी के मंदिर हैं यहाँ पे। तो ये बैठे दूल्हा दुल्हन साथ में, मम्मा, ये बहनें सब बैठे हैं, और पाठ पूजा चल रही है, और साथ में बज रहे थे बाजे जिस पे हम लोग कर रहे थे डांस। अभी देखना प्रेशा भी आएगी, यहीं घूम रही है। वो बैठ गई सबसे आगे रह गई, कहती मैं भी यहीं पे बैठूंगी। तो बैठ गई यहाँ पे। इसको कीड़ा भी काट गया था, फिर बहुत रोई है। पर एनीवेज ये छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं। फिर ये एक और रस्म आ गई उसके बाद भाई, सारी शादी में बहनें पैसे ही मांगती रहती। मैं देखा सारे पैसों वाले जो रिवाज हम लड़कों के लिए होते हैं, लड़कों के लिए कुछ नहीं होता। ये मैं और पूजा कर रहे हैं डांस। इसके बाद एक और रस्म आई जिसमें बहन की इन्वॉल्वमेंट थी। देखो दोनों तरफ से, दोनों की बहनें, मतलब कि आशु की बहन यानी कि लड़के की बहन और लड़की की बहन, दोनों कुछ बोल रही थी जो हाथ में बंधा हुआ था। और ये एक रस्म थी। पूरी रस्में यहाँ पे करने के बाद आपको मैं दिखाता हूँ व्यू। ये है दूसरा कुलदेवी का मंदिर। यहाँ से तो भाई अल्टीमेट ही व्यू है। तो यहाँ पे आए, माथा टेका, प्रेशा जिद करने लगी लॉलीपॉप खाने की, लॉलीपॉप लेके दिया। फिर फाइनली पहुँचे घर पहुँच के अगली रस्म शुरू हो गई, जहाँ पे एक तरीके से एंट्री कराई गई दुल्हन की घर के अंदर। और फिर बहनों ने रास्ता रोक लिया भाई का, ये फिर से पैसे दो। मतलब सारी शादी में बेचारा लड़का पैसे ही देता रहता है। कभी सालियाँ पैसे मांगते, कभी बहनें पैसे मांगते, कभी कोई मांगता। तो ये रस्में ऐसी बनाई गई हैं जहाँ हर जगह बहन को प्रॉफिट ही होता रहता है। तो फाइनली एक अमाउंट डिसाइड होने के बाद बेचारे लड़के को गूगल पे करना पड़ा, क्योंकि अमाउंट ही इतनी बड़ी मांग ली। फिर ये लड़की वाले आ गए थे अब हमारे घर, यानी कि लड़के के घर। पूरे लोग आए थे मिलने के लिए। तो अंदर रस्म फिर से शुरू हो गई थी, और ये बाहर लोग फोटोज करवा रहे थे। फोटोज कराने के बाद फिर रस्में शुरू हो गई, और इतनी सारी रस्में भाई, मैं देख देख के थक गया। दूल्हे का तो पता नहीं। ये धाम लग गई थी हमारी आज की, जिसमें ये 4 सब्जियां, 5-6 सब्जियां थी, और साथ में थे चावल। जिसको पता है हिमाचल में ज़रूर बताना, धाम क्या तुमने खाई है भाई? बड़ी अल्टीमेट डिश है ये धाम अपने आप में। तो यहाँ पे मुंह दिखाई की रस्म शुरू हो गई थी, जिसमें ये मिठड़ी पड़ी है नीचे, बड़ी टेस्टी थी यार। तो ये मिठड़ी डाली जाती है सबकी झोली में या कौली में डाल के दी जाती है, और जो दुल्हन है वो मुंह दिखाई करती है, और उसको गिफ्ट्स मिलते हैं, और बदले में वो सबको मिठड़ी देती है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसकी शुरुआत की मम्मा ने, फिर धीरे धीरे सब लोग आ गए, हम भी आएंगे, जिसमें एक मुंह दिखाई की रस्म जिसको बोला जाता। तो इस तरीके से ये यहाँ पे ये वाली रस्म पूरी की गई। रस्में भाई, रस्में खत्म ही नहीं हो रही थी। हम तो परेशान ही हो गए थे भाई देख देख के कि कब खत्म होगा। दूल्हा दुल्हन का तो पता ही नहीं क्या हो रहा होगा। तो ये बाहर सब लोग वेट कर रहे थे खाने का, और ये पूजा आई। पूजा ने आके सबको बोला कि वेट करो, अभी अंदर कुछ चल रहा है, उसके बाद खाना मिलेगा। तो यहाँ पे अब पूजा की बारी थी मुंह दिखाई वाली करने की। नहीं, यहाँ पे पूजा हेल्प कर रही थी दुल्हन को। ये हमारी बारी आई मुंह दिखाई की, जहाँ दुल्हन ने मुंह दिखाई करी, और हमने अपनी तरफ से जो गिफ्ट लेके गए थे वो प्रेजेंट करा। भाई ये बड़ा ऑकवर्ड हो जाता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि पता नहीं तुम कितने ही बड़े हो गए जब आपका कोई ऐसे पैर छूता है, बट आप दिमाग में उतने बड़े होते नहीं हो। तो ये थोड़ी सी ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है। एनीवेज हमने अपना गिफ्ट प्रेजेंट किया। गिफ्ट प्रेजेंट करने के बाद हमें मिली मिठड़ी, और मैं और प्रिशा हो गए फ्रेम से साइड पे कि चलो भाई जो नेक्स्ट है अब वो आ जाओ। और ये देखो हमारी मिठड़ी की बारी आ गया। मैं ऐसे ही बाहर चला गया था, कहते मिठड़ी तो ले जाओ भाई अपनी। मैं वापस आके अपनी मिठड़ी लेके गया। प्रिशा जो मुझे तंग कर रही थी उस टाइम पे, रो रही थी, इसको को था कि मुझे बाहर लेके चलो। तो उसको मैंने थोड़ी देर के लिए मैंने कहा 2 मिनट बैठो, हम ये काम कर ले, फिर आपको लेके जाते हैं। फाइनली वो मान गई। अब था पोस्ट वेडिंग सेलिब्रेशन का, जो कि शुरू हो चुका था। सबसे पहले आपको पता डांस में सबसे आगे कौन है? प्रिशा ही होती है भाई। तो ये पोस्ट वेडिंग सेलिब्रेशन में प्रिशा ने अपना डांस कर दिया था शुरू। पूरी मस्त हो जाती है, डीजे लगते हैं, इसको कोई लेना देना नहीं दुनिया से या किसी से। हाँ, इसको ये है कि पापा आप यहीं पे बैठो, मुझे सामने बिठा दिया, और खुद लग गई डांस करने, और मस्त इसने डांस किया पूरी रात। पोस्ट वेडिंग में तो ये होता है ना भाई, अब सब कुछ हो गया, बस एंजॉय करना है। तो ये पोस्ट वेडिंग डीजे मुझे अच्छा लगा। यहाँ पे रिसेप्शन होती है, हमें तैयार व्यार होना पड़ता है, वहाँ पे तैयार नहीं होना होता, बस एंजॉयमेंट होती है, डीजे लग जाता है। बहुत डांस किया यहाँ पे मैंने भी, और प्रेशा ने भी आगे आएगा। तो
फाइनली एक रस्म आई लड़कों की, जिसमें लड़कों ने भाभी के पैर पकड़ लिए कि हमें शगन दो, नहीं तो हम आपको यहाँ से हिलने नहीं देंगे। तो ये मुझे रस्म अच्छी लगी कि चलो शुक्र है लड़कों के लिए, भाइयों के लिए, जो कि लड़के के भाई हैं उनके लिए भी कुछ थोड़ा बहुत कोई तो एक रस्म इन्वेंट की, जिसने भी की। बड़ी फनी रस्म है, देखो हिल ही नहीं रहे हैं, भाभी के पैर ही नहीं छोड़ रहे हैं कि हमें पहले शगन दो, नेक दो, तभी हम अपने के पैर छोड़ेंगे, वरना हम आपको यहाँ से जाने ही नहीं देंगे। देखो सबने पैर पकड़ लिए और भाभी बेचारी एम्बेरस हो रही है कि चल क्या रहा है। बट एनीवेज ये रस्में ही हैं जो शादी को फन बनाती हैं, जो यादगार बनाती हैं। तो हम बाहर डांस कर रहे थे, ये लोग अंदर अपने पैसे कमाई करने लगे हुए थे। फिर भाई फाइनली सब लोग आ गए बाहर और डांस शुरू हो गया। ये लड़कों ने भाई बहुत एंजॉय किया पूरी शादी में। मतलब होता है ना, यंग ब्लड होता है ना, तो उनके साथ एक अलग ही मज़ा आता है। ये देखो भाई दादी आ गई, पोते की शादी हुई है और दादी की खुशी देखो अलग ही लेवल पे है। दादी पूरे जोश में डांस कर रही हैं और डांस करके फिर थी हमारी बारी। यहाँ पे सब परिवार के लोग इकट्ठे हो गए, डांस करना शुरू कर दिया। लड़का लड़की को भी ले आए डांस कराने के लिए, पर वो लोग भाई अभी कहाँ ही करते हैं, उनको तो उनकी थकावट ही ख़त्म नहीं हुई है इतनी सारी रस्मों की। पर फिर भी उन्होंने चलो पार्टिसिपेट किया थोड़ा सा और थोड़ा बहुत डांस किया। फिर ये सारा परिवार आ गया और मुझे पहाड़ी गानों पे डांस करा रहे हैं। भाई पंजाबी से पे तो अच्छे से होता नहीं है, पहाड़ी पे कहाँ ही होगा। फिर भी मैंने चलो कोशिश करके थोड़ा बहुत डांस कर ही दिया। इसके बाद भाई 12 साढ़े 12 बजे तक ना पहाड़ी गाने चलते गए, पर फिर मैंने कहा कि भाई अब पंजाबी गाने लगेंगे। और फिर मैंने बहुत दिल खोल के डांस किया। उसकी क्लिप एंड में आएगी। यहाँ पे हमने एक छोटा सा सरप्राइज़ रखा था लड़का लड़की के लिए, जहाँ उनके लिए केक लेके आए थे और छोटी सी पार्टी प्लान की थी पूजा ने। तो उसके उनका केक कटवाया उन्होंने क्या ही काटा, प्रेशा खड़गी कि मैं काटूंगी, प्रेशा थी बीच में और इन्होंने केक काटा। और इसके बाद आप एंजॉय करो मेरी परफॉर्मेंस। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर दबा देना।